गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 21 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 8। तो जैसा कि आपको पता है कि हर मंडे को हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आती है। अब से पहले वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आपके सुनामी लेसन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। इंडिया लॉकडाउन पीरियड के टाइम में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट हो चुका है। लुक अप द न्यूज ऑफ लास्ट 4-5 मंथ एंड राइट द नेम ऑफ अ प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिजास्टर अकर। ठीक है, जहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर हुए हैं। तो देखिए, अर्थक्वेक दिल्ली में, ठीक है, अर्थक्वेक दिल्ली में आया था। फ्लड जो है, अगर आप बात करें फ्लड की, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से 17 अगस्त 2020 को तेलंगाना में काफी ज्यादा बाढ़ आई थी। ठीक है। लैंडस्लाइड हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है। तो जो साइक्लोन वृद्धा, ठीक है, ये आया था केरला में। ओके। अब हम करेंगे, आगे पढ़ेंगे सुनामी। ठीक है। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में और इतना ज़्यादा इसने डैमेज किया था, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ये कहाँ पर आई थी? ये आई थी तमिलनाडु और जो अंडमान एंड निकोबार है उसके किनारे पे, और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा जाने गई थी, बहुत ही भयानक था। अब सुनामी होती क्या है? जब समुंदर के नीचे किसी वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से समुंदर के नीचे भूकंप आता है तो पानी की बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर पूछा हुआ है कि इस एरिया का नाम बताना है। तो ये है तमिलनाडु, और ये अंडमान। यहाँ से लिख देंगे अंडमान। ठीक है। इस तरीके से इसको करने के बाद आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे हम कि उस टाइम पर क्या हुआ था जब सुनामी आया था। द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ अ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी ने बहुत ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था। ठीक है। जिंदगी को भी और जो वहाँ पर प्रॉपर्टी थी उसको भी। Here are some stories of courage and survival। यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से लोगों ने बहादुरी दिखाई और किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया। ठीक है। तो आपकी जो बुक है हनी ड्यू बुक, उसका पेज नंबर 25-26 है, ये वहाँ से स्टोरी उठाई है। आपको ये चैप्टर अपनी बुक में से पढ़ना भी है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal। कच्छाल में इग्नेशियस कहते हैं, एक मैनेजर थे। His wife woke him up at 6 AM। उनकी जो वाइफ होती हैं वो उनको उठाती हैं 6 बजे। Because she felt an earthquake। Because उनको earthquake फील हो रहा था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको लग रहा था कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है, तो उन्होंने जो उनका टेलीविजन था उसको टेबल के नीचे, टेबल से उतार के ग्राउंड पे रख दिया और उसके बाद वो बाहर चले गए। ठीक है। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। जब वो गए, जब वो टर्मर्स जो थे, जब वो झटके जो थे वो बंद हुए, तो उन्होंने देखा कि सी जो है, जो समुद्र है, वो एकदम ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो उनको समझ नहीं आया क्या करें, इतनी बड़ी लहरें आ रही थी, तो वो बहुत घबरा गए। 2 of his children caught hold of the hand of their mothers। उनके जो 2 बच्चे थे, तो एक तरह से मदर्स फादर कौन हुए? उनके नाना, और मदर्स ब्रदर कौन हुए? उनके मामा। ठीक है। तो उस अपने जो नाना और मामा का हाथ पकड़कर रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ गए। ही नेवर saw them again। और फिर वो उनको कभी नहीं देख पाया। His wife also swept away। उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी। Only the 3 other children, ठीक है, जो 3 अदर चिल्ड्रन थे, who came with him were saved। जो उसके साथ आए थे, सिर्फ जो इग्नेशियस था उसके साथ जो आए थे, सिर्फ वही बच पाए। ठीक है।
संजीव वॉज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, किसी तरीके से सिर्फ वो खुद को बचा सका। हिज वाइफ एंड हिज बेबी रोटर फ्रॉम द वेव्स, बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ अ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस कुक था उसकी बीवी की उसको आवाजें सुनाई दी। तो संजीव ने क्या किया, पानी में कूद गया। अब इतनी ऊंची लहरें थी कि बचना मुश्किल था, तो दोनों के दोनों ही क्या हो गए, बह गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे संजीव की भी डेथ हो जाती है और बचते कौन है, सिर्फ उसकी वाइफ और उसका बेबी। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people। जो मेघना होती है अपने परिवार के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, और 77 अदर लोग भी बह जाते हैं इस चीज में। शी स्पेंट 2 days, उन्होंने जो मेघना थी उसने 2 दिन बिताए सी में तैरते हुए, फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक वुडन का जो डोर था उसको पकड़े हुए। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, उन्होंने 11 बार, जो मेघना थी उसने 11 बार हेलीकॉप्टर को सुना, ऊपर की ओर देखा, बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उसे नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय द वेव्स, लेकिन वेव्स उसको किस पे ले आई, किनारे पे ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन हर डेज, और अपना उनको जो लोगों ने उन्हें एक जो समुद्र का किनारा था उस पे चलते हुए पाया। ठीक है, अब आंसर्स देंगे। मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। ठीक है, शी सा, उसने क्या देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर क्या होता है, जो लोगों को बचाने के लिए आता है। यहाँ से लिख देंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो रिलीफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, अच्छे से अब हम देखेंगे। अब संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ, लिखेंगे सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ आंसर इसका, यहाँ पे देखिए, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उनको उसने बचा लिया। Ignatius could only save his 3 children। ठीक है, 3 children, यहाँ पे लिखेंगे, या फिर 3 other children who came with him, जो उसके साथ आए थे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। In your opinion, which word in the list below describes संजीव? अब जो संजीव है आप उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड दैट यू आर नोट, अगर आपको किन्हीं वर्ड का मतलब नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। हीरोइक होता है जो बहुत ही हीरो की तरह काम करता है, कुछ अलग काम करता है। सेल्फलेस होता है कि बिना स्वार्थ के काम करना। हार्टलेस होता है जो निर्दयी होता है। केयरलेस होता है जिसको कुछ परवाह नहीं होती किसी की। ब्रेव होता है बहादुर। चीयरफुल होता है खुश। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। ठीक है, हीरोइक, ही वॉज वेरी ब्रेव तो आ ही चुका है, तो यहाँ पे आएगा हीरोइक, एंड सेल्फलेस पर्सन, क्योंकि उसने अपनी चिंता ना करते हुए भी पानी में छलांग लगा दी अपने जो गेस्ट हाउस में जो कुक थे उसकी वाइफ को बचाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, ये हम लिखेंगे सेल्फलेस। फाइंड आउट द पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब। इन वर्ब के पास्ट टेंस को आपको फाइंड करना है फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेज। तो फील द अर्थक्वेक, तो इसका जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल्ट द अर्थक्वेक। हियर का क्या हो जाएगा, हर्ड, HEARD, हर्ड। ठीक है, हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। ठीक है, बाद में सारा लिख देंगे। सी द सी राइजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे सा, बाकी जो ये ब्लैक वाला है ये सारा एज इट इज लिख देंगे। जंप इनटू द वाटर, तो क्या हो जाएगा, jumped into the water। come with him, came with him। ठीक है, wake him up, तो woke him up। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला है वो पीछे का पीछे सेंटेंस ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सुनामी जो है वो कितनी खतरनाक होती है और हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे जब चैप्टर आएगा, आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और आपको जानने को मिलेगा और आप अपने चैप्टर को इसको खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो।
अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।